नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी कहानी वाली बैग एपिसोड 5 में। मैं हूं अनामिका और आज की कहानी है जादू। सुना था मैंने सबको कहते कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बहरहाल मान भी लिया था मैंने इन बातों को सच। हाँ, मान ही लिया था मैंने इन बातों को सच कि शायद जादू ये शब्द महज वहम का दूसरा नाम है। किताबों और कहानियों से ज़्यादा जादू के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। एक हैरी पॉटर और दूसरा कोई मिल गया मूवी का अपना जादू। इन दोनों के अलावा जादू की ऐसी कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो मैंने ना ही कहीं देखी थी और ना ही कहीं सुनी थी। फिर एक शाम मैं अपने घर के बगल के गार्डन में बैठे अपने पेन को मुंह में दबाए अपने ही ख्यालों की दुनिया में से टटोल कर कुछ बेहतरीन सा लिखने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी कुछ हुआ। कुछ ऐसा जिसने मेरी जिंदगी के तरफ देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल दिया। जो किस्सा उस शाम गार्डन में मेरे साथ हुआ वो शायद आप लोगों के लिए एक आम सा किस्सा हो, पर मेरे लिए वो कोई जादू से कम नहीं था। अब हुआ यूं, सामने मेरे एक सुंदर सा पारिजात का पेड़ था जिसकी पत्तियां बड़े ही शान से लहरा रही थी, मानो किसी ने म्यूजिक ऑन कर रखा हो और वो उस पर डांस कर रही हो। तभी वहीं ठीक एकदम उस पेड़ के पीछे से मुझे लाल रंग का फ्रॉक पहने एक लड़की मेरे तरफ बढ़ती हुई नजर आई और पलक झपकते ही वो मेरे सामने खड़ी थी। लगभग मेरे उम्र की होगी और कदकाठी भी काफ़ी कुछ मुझ जैसी ही थी। इस बात से अनजान कि मेरा ध्यान अब अपनी डायरी और पेन से हटकर उस पर आ रुका है, वो लड़की अपने में ही मशगूल थी। उसके बैग और सामान को देखकर लग रहा था कि वो शायद यहाँ पिकनिक मनाने आई हो, पर अकेले। ये बात मुझे थोड़ी अलग सी लगी और इस चीज़ ने मेरा ध्यान उसकी तरफ पूरी तरह से कर लिया। उसने गार्डन के बीचों बीच अपना टेंट लगाया और एक छोटी सी लैंप जला ली जो अंधेरे को थोड़ा ओझल सा कर सके। फिर उसी लैंप को लेकर वो अंदर अपने टेंट में चली गई और उसे एक कोने में रख दिया। 2 मिनट ही मुश्किल से गुजरे होंगे कि वो कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने लगी और कुछ ही मिनटों में उसने अपना मिनी किचन बना लिया था, जिन लकड़ियों और माचिस के सहारे उसने अपने लिए चाय बनाना शुरू कर दिया। चाय बनाते ही उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और वो किताब कोई और नहीं, हैरी पॉटर की ही थी। यस, मेरी फेवरेट। फिर किताब लिए वो टेंट के अंदर जाकर चैन से चाय और किताब के साथ अपनी शाम सुकून से बिताने लगी। बिल्कुल अकेले, लोगों के चहल पहल से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त थी वो। उसकी इस सुकून को देख न जाने मुझे भी काफ़ी सुकून सा महसूस हो रहा था, मानो जैसे ये खुद मेरे साथ ही हो रहा हो। कितना शांत और सुंदर था सब कुछ। शोर थी तो बस खुशियों की। अब ये सब होते हुए मैं शुरुआत से देख रही थी और मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो चीज़ मैं हमेशा से करना चाहती थी, जो हर पल मेरे दिल और दिमाग में छाया रहता था और जिस बारे में लिखने मैं अपनी पेन और किताब लिए इस गार्डन में आ बैठी थी, वही सेम चीज़ मेरी आंखों के सामने होते हुए कैसे दिखाई दे सकती है। कितने सालों से मैं गार्डन में अकेले बैठकर अपनी टेंट के अंदर अपनी फेवरेट अदरक वाली चाय और अपनी फेवरेट बुक पढ़ना चाहती थी, लेकिन किसी ना किसी चीज़ के कारण मैं वो कभी कर ही नहीं पाई। हाँ, पता है, ये चीज़ इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये सिंपल सी चीज़ मेरे लिए एक सपना थी
और वो मैं आज महसूस कर रही थी, भले खुद में नहीं पर किसी और में। अब ये जादू नहीं तो और क्या है? ये शायद हमारा दिल है, या कह लो शायद जादू हमारे दिल में ही है। हम हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में लगे रहते हैं, पर इस दौड़ भाग के बीच हम ये भूल जाते हैं कि सपना तो सपना होता है। कभी हम उसे खुद जीते हैं और कभी कभी किसी और में। जिंदगी में हम सब चीज़ पा तो नहीं सकते, तो क्यों ना कुछ सपने जो अधूरे रह गए हैं वो हम एक दूसरे की खुशियों में देख लें। क्योंकि जब तक आपका दिल किसी चीज़ को शिद्दत से ना चाहे ना, तब तक शायद आपको जादू बस वहम की एक दुनिया से ज़्यादा और कुछ भी नहीं लगेगी। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ।